नमस्कार दोस्तों, करियर स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे बने। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। आपने न जाने कितनी बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुना होगा और आपको पता भी होगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सिविल इंजीनियरिंग की तरह सबसे पुरानी इंजीनियरिंग की ब्रांच है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है। जी हाँ दोस्तों, जाने या अनजाने में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हर एक पहलू मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रभावित होता है, क्योंकि हम जो भी मशीन और उपकरण का उपयोग करते हैं, जैसे कि गाड़ी, मोटर, वाटर पंप, टुल्लू, कंप्यूटर और भी कई सारी चीज़ें जो हम रोज़ उपयोग करते हैं, उसको डिज़ाइन और डेवलप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जनरेटर के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर्स और अन्य हैवी व्हीकल के बारे में पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बने। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमारे देश में कई कोर्सेज है जो करने के बाद आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से कोर्स है और उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहला, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 10वीं कक्षा के बाद 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स करके आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना पहला कदम रख सकते हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। अगर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। मैकेनिकल में अंडर ग्रेजुएशन में 2 कोर्सेज आते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी बीटेक इन मैकेनिकल, और दूसरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल यानी बीई मैकेनिकल। दोनों कोर्सेज के लिए आपको 12वीं कक्षा गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। यह दोनों कोर्सेज 4 साल के होते हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो आपको सीधा दूसरे साल में एडमिशन मिलेगा। आगे बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 2 कोर्सेज होते हैं, जिसमें एक एमटेक मैकेनिकल और दूसरा एमए मैकेनिकल। दोस्तों, दोनों कोर्स अंडर ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं और दोनों कोर्स 2 साल के होते हैं। आगे डॉक्टरल कोर्स के बारे में बात करें, जिसको हम पीएचडी भी कहते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल फील्ड में आगे पीएचडी करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और यह कोर्स 5 से 8 साल का होता है, जिसमें मैकेनिकल फील्ड के किसी एक विषय में आपको स्पेशलाइजेशन करना रहता है। तो दोस्तों, हमने बात की कि आप मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कोर्स आते हैं। अब बात करेंगे कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं तो ऐसे कौन से विषय हैं जो आपको कंपलसरी पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मुख्य विषय क्या क्या हैं, जिसमें कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफ थर्मल सिस्टम, फंडामेंटल्स ऑफ कास्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, मॉडलिंग ऑफ टर्बुलेंट कंबंशन, प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन कंट्रोल, रेल रोड व्हीकल डायनामिक्स, रोबोट मैनिपुलेटर्स डायनामिक्स एंड कंट्रोल, ट्रांजिस्टर एंड टर्बुलेंस और वेव प्रोपोगेशन इन सॉलिड्स। तो दोस्तों, ये जो कुछ विषय थे जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में टॉप रिक्रूट्स। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया स्कोप रहता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अच्छी जॉब मिल सकती है। दोस्तों, अभी आगे जो मैं कंपनीज का नाम बताऊंगा वो सारी कंपनीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकालती है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, जिसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, कोल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। ये जो सारी गवर्नमेंट कंपनीज है हर साल काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट्स निकालती है। दोस्तों, अगर आगे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, लेलैंड मोटर्स, फोर्ड मोटर कंपनी, होंडा मोटर कंपनी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी कंपनीज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अच्छी खासी रिक्रूटमेंट्स निकालती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूरी जानकारी मिली हो। अगर अभी भी आपके दिमाग में इस वीडियो को लेके या फिर करियर को लेके किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं
या फिर हमारा ऑफिशियल जीमेल आईडी careersenado@gmail.com पर भी हमें पूछ सकते हैं। हम हो सके उतना जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से करियर से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल करियर सेनेडो को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।